दोस्तों, हमारी आज की कहानी टाइपराइटर। तो हमारा कहानी भरा पॉडकास्ट जिसे मैंने ही लिखा है। चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। सारा दिन उसकी खटखट की आवाज से वो परेशान हो गई। फिर एक दिन उस टाइपराइटर की सारी आवाज चुप हो गई। माँ ने गुस्से में आकर पिताजी के उस टाइपराइटर को कबाड़ वाले को बेच दिया। पिताजी ने उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। उसके जाते ही पता नहीं उन्हें क्या हो गया। वो सारा दिन अकेले बैठे बड़बड़ाते रहते। उनके रिटायरमेंट के बाद वही तो उनका खास सहारा था। माँ की धार्मिक मित्र मंडली में वो व्यस्त हो जाती, घर के काम देखती। बच्चों का तो विवाह हो चुका है, वे अलग अलग अपनी जिंदगी में व्यस्त हो चुके हैं। वैसे तो अब समय कहाँ रहा कि किसी को बड़े बुजुर्गों की जरूरत हो। दोनों मियाँ बीबी कुछ देर बात करते, फिर कुछ देर टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए कुछ सीरियल्स देखते, पिक्चर देखते, आरतियां सुनते। गुप्ता जी को अपना टाइपराइटर बहुत ही पसंद। पता नहीं रोज क्या कुछ टाइप करते रहते। कभी अपनी पत्नी को कहते, कभी सुन भी लिया करो, मैंने कुछ टाइप करके लिखा है। तो वो तुनक कर कहती, मुझे तुम्हारी टाइपराइटर की खटखटी पसंद नहीं, उसे सुनने के लिए अपना वक्त क्यों जाया करूं। हाँ, बात करनी हो तो करो। उनके बिस्तर पर पकड़ने से, हमेशा बड़बड़ाते रहने से मिसेस गुप्ता काफी परेशान हो गई। अब गुप्ता जी जब बीमार हो गए और कुछ कुछ बोलते रहते तो मिसेस गुप्ता को थोड़ा टेंशन हो गई। फिर एक दिन उन्होंने उसी कबाड़ वाले की जब आवाज सुनाई दी तो उन्होंने उसे बुलाकर पूछा, मैंने तुम्हें एक टाइपराइटर दिया था, तुमने उसका क्या किया। उसने कहा, माँ जी मेरे घर में रखा है। उसे बेचने तो निकला पर कोई खरीदार ही नहीं मिला जो सही दाम दे, तो मैंने उसे अपने घर में ही रख दिया। कोई बात नहीं, मिसेस गुप्ता ने कहा, मुझे वह लाकर दे दो। कबाड़ी वाला फिर से टाइपराइटर उठाकर ले आया। शाम के समय गुप्ता जी जब सोकर उठे और कमरे के टेबल पर अपने उस टाइपराइटर को जब उन्होंने देखा तो वो बहुत खुश हो गए, जैसे कि कोई छोटा बच्चा खुश हो जाता है अपने मनपसंद खिलौने को देखकर। अपनी पत्नी के पास आकर बोले, आज तो तुमने मुझे खुश कर दिया, तुम बहुत अच्छी हो। और फिर से उनकी टाइपराइटर की टाइपिंग की खटखट चालू हो गई। मिसेस गुप्ता अब उनकी खटखट पर ध्यान न देकर भजन पर ध्यान देती हैं या अपने दोस्तों से बतियाती हैं। मिस्टर गुप्ता अब खुश हैं, मिसेस गुप्ता भी खुश हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है। जिसे जो पसंद है उसे वह करने में मजा आता है, उसे अच्छा लगता है और उसे मौका मिलना ही चाहिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, नहीं तो एडजस्ट करने का कोई नया तरीका ढूंढ लीजिए। एक सबसे जरूरी बात यह है कि जिन्हें हम प्रेम करते हैं उनकी आत्मा को कष्ट न देकर अगर आप उनके लिए कुछ करते हैं, सच्चा प्रेम तो वही है। अगर अपनों का ही ख्याल ना रखा तो फिर किसका। तो दोस्तों, आपको ये कहानी भरा पॉडकास्ट कैसा लगा? मुझे धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। आप इस पॉडकास्ट को लोगों को शेयर कर सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मैं उपासना मिश्रा, कुछ सोचे और बोले से।